नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज फिर से मैं एक पैनल का सबसे ज्वलंत मुद्दा, आप जानते होंगे शायद, ब्लैंक डिस्प्ले, नो डिस्प्ले, प्लेन डिस्प्ले, एकदम काली डिस्प्ले, नो डिस्प्ले का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। नो डिस्प्ले अगर हमारे पैनल में आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, इसको कैसे रिपेयर करें। आज मैं सारे सॉल्यूशन आपको बता देता हूं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या चेक करना है। आप अगर उसको फॉलो करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे तो गारंटी है आप पैनल को रिपेयर कर पाएंगे। मैं बताता हूं आपको कैसे रिपेयर करना है, एक एक स्टेप दिखाऊंगा। पहले ये करिए, फिर ये करिए, ये ना हो तो ये करिए, ये ना हो तो ये करिए, पैनल को बनना ही पड़ेगा। कैसे पैनल को बनाएं, मैं आज आपको पूरा डिटेल बता देता हूं। ब्लैंक डिस्प्ले यानी कि नो डिस्प्ले, नो डिस्प्ले का फॉल्ट आप चुटकी बजाते रिपेयर ना कर लें तब कहिएगा। मैं बताता हूं आपको। देखिए, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। किसी सेट में अगर नो डिस्प्ले का फॉल्ट है तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, फिर क्या चेक करना है, फिर क्या चेक करना है। सारे स्टेप अगर आप फॉलो कर गए तो डिस्प्ले बनेगी। कोई भी पैनल हो, किसी भी कंपनी का पैनल, मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये रहा पहला फॉल्ट। आज मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जो आज से पहले आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा, ना ही कहीं देखा होगा। नो डिस्प्ले, अगर किसी सेट में नो डिस्प्ले का फॉल्ट है तो इसके सारे सॉल्यूशन हम आज जान लेते हैं। देखिए, नो डिस्प्ले के फॉल्ट में सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, स्केलर बोर्ड में फ्यूज पर VCC वोल्ट चेक करना है। VCC वोल्ट 12 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 3.3 भी हो सकते हैं। पैनल जैसा हो वैसे वोल्ट। तो ये वोल्टेज अगर फेल है तो नो डिस्प्ले आएगी। आप ये वोल्टेज जनरेट करके कहीं से भी दीजिए, नो डिस्प्ले का फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है कि अगर VCC सही है फिर भी नो डिस्प्ले है तो अब हमें पहुंचना है मदरबोर्ड पर। तो देखिए, मदरबोर्ड में LVDS से जुड़ी हुई छोटी छोटी जो रेजिस्टेंस लगी होती हैं प्रोसेसर और LVDS सॉकेट के बीच में, उन रेजिस्टेंस में से कोई रेजिस्टेंस टूटी तो नहीं है, गल तो नहीं गई है पानी से, या कोई फेल तो नहीं हो गई है, ये हमें चेक करना होगा। तो वो रेजिस्टेंस चेक कीजिए बारीकी से, आपको फॉल्ट वहाँ मिलेगा। अगर कोई रेजिस्टेंस ओपन है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए या फिर उस पर जंपर कर दीजिए। 1-1 ओम की रेजिस्टेंस होती हैं। तो पहला स्केलर बोर्ड में फ्यूज पर VCC चेक करना है, दूसरा रेजिस्टेंस चेक करनी है। इसके बाद भी अगर ना बने, ये सब कुछ सही है, तो हमें तीसरे नंबर पर LVDS केबल को चेक करना है। उसको पहले क्लीन करके देखिए, क्लीन करके ना हो तो उसको चेंज करके देख लीजिए। LVDS चेंज कर दीजिए, 50% फॉल्ट इससे बनते हैं। अब मान लीजिए ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, अब क्या करें। तो देखिए, अगर अब भी नो डिस्प्ले है तो स्केलर बोर्ड में पिक्चर संबंधी सभी वोल्टेज चेक करेंगे। पिक्चर से संबंधित कितने वोल्टेज होते हैं मैं आपको उनकी लिस्ट भी देता हूँ। देखिए, VCC, VDD, AVDD, VGH, VGL और VCOM, ये सारे वोल्टेज। अब ये वोल्टेज कितने होते हैं इनको जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारे वोल्टेज मेंशन है। तो ये सारे वोल्टेज आप चेक कीजिए, इनमें से कोई भी वोल्टेज फेल होगा तो नो पिक्चर में आ जाएगा सेट। आपको समझ में आया होगा। अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ। अगर इन सब के बाद भी पिक्चर नहीं आती, ये सारे वोल्टेज ओके, LVDS कनेक्टर ओके, LVDS केबल ओके और VCC वोल्टेज सही, रेजिस्टेंस सही, सब कुछ सही, फिर भी नो डिस्प्ले। अब पिक्चर नहीं आने का कारण केवल 2, या तो सॉफ्टवेयर या तो डिस्प्ले का ग्लास कहीं ना कहीं शॉर्ट है। तो ग्लास और सॉफ्टवेयर, इन दोनों में हम कैसे कंपेयर करें कि कहाँ से खराबी है, तो उसका भी आपको आज रामबाण सॉल्यूशन दे देता हूँ। और ऐसा सॉल्यूशन जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। एक टेस्टिंग करनी है हमें छोटी सी। कैसी टेस्टिंग, आप स्टैंड बाई बटन से सेट को ऑन कीजिए। सेट ऑन हो गया, ब्लैंक डिस्प्ले में आ गया।
अब उसी बटन से सेट को ऑफ कीजिए। अगर ऑफ हो जाता है तो सेट में सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है, 100% हार्डवेयर का फॉल्ट है। और अगर ऑफ नहीं होता तो 100% सॉफ्टवेयर कीजिए, कहीं कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हार्डवेयर है तो फिर क्या करना है, इससे आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अब अगला सॉल्यूशन, अगर नो डिस्प्ले अब भी नहीं जाता तब भी घबराने की बात नहीं है, हमें 2 टेस्टिंग और करनी होती है। वो भी टेस्टिंग आज आपको बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर के कारण अगर मान लीजिए नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है तो सेट ऑन ऑफ स्विच से ऑफ नहीं होगा, ये हमने जान लिया। अगर सॉफ्टवेयर सही है, ऑफ भी होता है ऑन भी होता है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर सही है, तो फिर हार्डवेयर सही है। हार्डवेयर से है तो 2 जगह से है, या तो कोई कॉफ बर्न होगा या फिर शॉर्ट होगा, और या गिलास के अंदर शॉर्टिंग होगी। तो पहले हम कॉफ बर्न की पूरी जांच कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे हम कॉफ बर्न? देखिए, कॉफ बर्न, हर कॉफ को हमें बारीकी से माइक्रोस्कोप से जूम करके देखना है। अगर सुई की नोक के बराबर भी हमें कहीं स्पार्किंग जला हुआ निशान दिखाई दिया तो सेट नो पिक्चर में आ जाएगा। अगर जला हुआ निशान दिखाई देता है, उस निशान को आपको सुई से या ब्लेड से साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद 100% सेट चल उठेगा। और ये बर्निंग किस कॉफ में होगी, मैं आज आपको ये भी बता देता हूँ। मान लीजिए ये पैनल है और इसमें 4 कॉफ लगे हैं, 1 2 3 4। तो या तो इस साइड के कॉफ में या तो इस साइड के कॉफ में, बीच के कॉफ को आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। समझिए मेरी बात को, या तो लेफ़्ट साइड का कॉफ जलेगा या राइट साइड का कॉफ जलेगा, बीच के कभी नहीं जलते। अगर सिंगल कॉफ है तो फिर उसी कॉफ को देखना है, फिर तो वही है कसूरवार। तो आपको देखना है कॉफ कहीं से बर्न तो नहीं है, और अगर बर्न नहीं है तो आप उल्टा हाथ करके सभी कॉफ पर टच करते जाइए। अगर कोई कॉफ शॉर्ट होगा तो आपका हाथ जल जाएगा। हमें पता लग गया कि ओवरहीट हो रहा है कोई कॉफ, तो जो कॉफ ओवरहीट है उस कॉफ को आप उखाड़ दीजिए। उखाड़ते ही पिक्चर बन जाएगी। उस कॉफ का जितना एरिया होगा, लगभग आधा इंच इधर और आधा इंच उधर, दोनों साइड से उतनी पिक्चर गायब हो जाएगी। बाकी एरिया में तो पिक्चर आ जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा शॉर्टिंग ढूंढने का तरीका। तो ये कॉफ की शॉर्टिंग ढूंढने का तरीका था। अब हमें एक लास्ट पॉइंट की टेस्टिंग और करनी है। इसके बाहर नो डिस्प्ले का फॉल्ट कभी नहीं आएगा। ये और देख लीजिए आप इस टेस्टिंग को कैसे करते हैं कि ग्लास के अंदर शॉर्टिंग है या स्केलर के अंदर शॉर्टिंग है, इन दोनों को कैसे टेस्ट किया जाए। एक छोटा सा उपाय बताता हूँ आपको, देखिए। तो देखिए दोस्तों, हम सब कुछ चेक कर चुके, उसके बाद भी नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे ठीक करें, हमें तो ठीक करना है। तो कोई बात नहीं, हमें 2 टेस्टिंग और करनी है। अगर कहीं से वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो ये वोल्टेज कहाँ से ड्रॉप होंगे, या तो स्केलर बोर्ड से या तो ग्लास से। अगर ग्लास शॉर्ट होगा तो भी ड्रॉप हो जाएंगे वोल्टेज, स्केलर शॉर्ट होगा तो भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये वोल्टेज कहाँ से ड्रॉप हैं, हम ये कैसे पता करें, वो भी मात्र 2 सेकंड में। क्या ऐसा कर सकते हैं? उसके लिए एक छोटी सी टेस्टिंग करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, सेट को ऑन करने से पहले किसी भी बूस्ट वोल्टेज पर, मान लीजिए AVDD पर या VGH पर या VGL पर या VCOM पर, कहीं भी आप मल्टीमीटर की पिन को रख लीजिए। एक पिन ग्राउंड कर दिया, लाल पिन को हमने VGH पर रख लिया मान लीजिए, और नज़रें गड़ा ली डिस्प्ले पर और मल्टीमीटर पर, दोनों को पास पास में रख लीजिए। अब सेट को ऑन कीजिए। ऑन करते ही 2 कंडीशन बनेंगी। एक कंडीशन ये बनेगी कि 1 सेकंड के लिए वोल्टेज बढ़ेंगे, VGH वोल्टेज आएंगे और उसी समय पिक्चर भी बनेगी, और 1 सेकंड के अंदर गायब। पिक्चर आई और गायब, VGH वोल्टेज आए और गायब। एक कंडीशन ये बनेगी, और दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि ना VGH आएंगे ना पिक्चर आएगी। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। अगर पहली कंडीशन बनती है कि पिक्चर भी आती है, वोल्टेज भी आते हैं और 1 सेकंड के बाद ड्रॉप हो जाते हैं,
इसका मतलब 100% ग्लास के अंदर शॉर्टिंग है, आपको स्केलर बोर्ड देखने की ज़रूरत नहीं है। और बूस्ट वोल्टेज बनते ही नहीं है, पिक्चर ही नहीं बनती, इसका मतलब 100% स्केलर बोर्ड में फॉल्ट है, आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, ना कॉफ देखना ना ग्लास देखना, केवल स्केलर में शॉर्टिंग है, बन गया फॉल्ट आपका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब सबसे लास्ट टेस्टिंग आपको बताता हूँ। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी सारे वोल्टेज ओके, सारे कॉफ सही, कोई कॉफ हीट नहीं हो रहा, ना कोई जला हुआ है, ना ही ग्लास में कोई हीटिंग है, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग भी ओके है, फिर भी नो डिस्प्ले, तब भी आपको घबराने की बात नहीं है दोस्तों। अब आपको केवल एक टेस्टिंग करनी है, एक टेस्टिंग करते ही आपका सेट ओके हो चुका होगा। क्या करना है, ओई सिग्नल, ओई का मतलब आउटपुट अनेबल, आउटपुट में जब अनेबल ही नहीं मिलेगा तो वो आईसी कहाँ से काम करेगी। तो गेट कॉफ से ओई मिसिंग हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। इसकी टेस्टिंग करने का भी एक आपको रामबाण फार्मूला दे देता हूँ। गेट कॉफ के पीछे जो पॉइंट बने होते हैं उन पॉइंट पर अपनी उंगली को गीला कीजिए, आप अपनी जीभ से टच करके गीला कर लीजिए उंगली को, हाथ धोने के बाद उंगली को गीला कर लिया, गीला करके आपको साइड कॉफ के पीछे वाले पॉइंट पर टच करना है। टच करते ही 1 सेकंड के लिए पिक्चर बनेगी और गायब हो जाएगी। फिर से टच कीजिए, फिर पिक्चर बनेगी, फिर गायब हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है उसका भी आपको कारण बताता हूँ कि हमारे अंदर थोड़ा सा घर्षण विद्युत रहता है, करंट रहता है। हम उंगली से टच करेंगे तो वो करंट उसमें पहुंचेगा, वो उसमें अनेबल का काम कर जाएगा, अनेबल पहुंचते ही आईसी काम कर जाएगी, आईसी काम करते ही पिक्चर आ जाएगी, पिक्चर आएगी और चली जाएगी, क्योंकि वो करंट स्थायी नहीं होगा। तो हम समझ गए कि ओई मिसिंग है, स्केलर बोर्ड से ओई का पॉइंट ढूंढिए और गेट कॉफ में ओई का पॉइंट ढूंढिए और दोनों को एक जंपर से मिला दीजिए, हो गया काम। इसके बाहर नो डिस्प्ले का फॉल्ट आपको कभी परेशान नहीं करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी ने ये वीडियो देख लिया होगा और ये पैनल रिपेयर करने का पूरा फॉर्मूला समझ लिया होगा। इस तरह से काम करते जाइए और सक्सेस होते जाइए। हमारा यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति इस काम को सीखे। ये काम है ही ऐसा सबसे ज़्यादा चलने वाला। अगर इस काम को आपने सीख लिया तो यकीन मानिए दोस्तों आप सक्सेस हो जाएंगे। आजकल सबसे ज़्यादा चलने वाला काम, जो काम सबसे ज़्यादा चलता है उसको पकड़िए और उसमें क्या क्या कमियां रहती हैं उनको ठीक करना अगर सीख लिया, टेक्निकल हैंड अगर आप बन गए तो जीत गया। आजकल सबसे ज़्यादा टेक्निकल हैंड की ज़रूरत है। हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम को सीखें। तो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियो मैं अक्सर लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।